अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। इमोर्टैलिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। आपका लाइफ मतलब प्रिपरेशन फॉर डेथ है, ये अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो आपको आपकी इमोर्टैलिटी प्रोजेक्ट पे काम करना है मतलब आप जाने के बाद आपको किस चीज़ से याद रखा जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसमें होता है कि आप 2 बार मरते हो, फर्स्ट टाइम फिजिकली और सेकंड टाइम जब आपको नाम कोई लास्ट टाइम लेता है, ठीक है। ये पॉपुलर कंसेप्ट है, काफ़ी लोग एक्सप्लेन करेंगे ये चीज़ अच्छे से, ठीक है। तो यूजुअली नॉर्मल इंडियन सेटिंग्स में या कोई भी सेटिंग्स में देखो, आपको बेयरली दादाजी का नाम याद रहेगा, पर उनके लाइफ में क्या हुआ कैसा था ये मे बी थोड़ी बहुत मेमोरीज रहेंगी, बट ऐसा नोटेबल बहुत लोगों का कुछ होता नहीं है। उसके बाद दादा के दादा का तो पता ही नहीं होता है, मतलब विद इन 3 जनरेशंस यू विल बी फॉरगॉटन, ठीक है। एंड अगेन दिस फॉरगेटिंग नॉट फॉरगेटिंग ये सब चीज़ें अफेक्ट मेन ओनली है, वुमन चिल्ड्रन दे डोंट केयर, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस। तो आपको आपके इमॉर्टैलिटी प्रोजेक्ट पे काम करना है कि आपको किस बारे में याद रखा जाएगा आप जाने के बाद, है थ्रू योर वर्क। तो उसी से सेटिस्फैक्शन आता है। डेथ बेड पे जब आप होते हो तो आपको यही चीज़ें याद आती है सब, है कैसे जिए, क्या जिए, टाइम कैसे यूटिलाइज किया, ठीक है, लोगों को कितना हेल्प की, कितने लोग जुड़ पाए, है उसी पे मज़ा आता है। और वही चीज़ें रिकाउंट होती है एंड ऑफ द डे। आपके पोजीशंस कितने क्या है, नो वन केयर्स। वो स्टेटस ये वो पार्टी फार्टी, नो वन केयर्स, इवन यू डोंट केयर आफ्टर सर्टेन पॉइंट। अंडरस्टैंड दिस। तो लाइफ मतलब कि एक बड़ा इमॉर्टैलिटी प्रोजेक्ट है, और वही आपको मीनिंग और पर्पस देता है, ठीक है। और पर्पस और मीनिंग कैसे आता है? टू बी इन सर्विस ऑफ अदर्स, बीइंग इन अ सर्विस टू अदर्स। बाकी लोगों के लाइफ में आप कितना वैल्यू ऐड करते हो, हैं उसी से आपका इमॉर्टैलिटी डिफाइन होता है। अंडरस्टैंड दिस, है तो अपने इमॉर्टैलिटी पे काम करो, ठीक है। यही होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में। अच्छा कंसेप्ट है वर्किंग बैकवर्ड्स, है मतलब पहले आपको एंड रिजल्ट डिफाइन करना है और उससे फिर स्टेप्स लेनी है टू रीच दैट एंड रिजल्ट। तो लाइफ का भी ऐसे ही है। अपना इमॉर्टैलिटी प्रोजेक्ट ढूंढो छोटे छोटे, डजेंट हैव टू बी ग्रैंड और ह्यूज और वर्ल्ड लेवल, छोटा छोटा अपने घर पे लेवल पे, अपने फैमिली लेवल पे, अपना एक्सटेंडेड फैमिली लेवल पे, स्कूल लेवल पे, गल्ला मोहल्ली लेवल पे, गांव शहर लेवल पे, छोटा छोटा, डजेंट हैव टू बी ग्रैंड और ह्यूज। सो ऐसी प्रगति होता है, फिर घर का प्रगति होता है, गांव का प्रगति होता है, शहर का प्रगति होता है, देश का प्रगति होता है, वर्ल्ड का प्रगति होता है। ऐसे ही होता है छोटा 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 यूनिट ब्लॉक्स, ठीक है। जैसा घर का प्रगति के लिए कर्ता पुरुष करके होता है, सो यू कैन बी दैट मैन, है। तो फ्यूचर जनरेशन आपको याद रखेगी फिर कि दिस मैन हैज मेड दीज चेंजेस इन अवर फैमिलीज लाइफ, द वे ही ऑपरेटेड, प्रिंसिपल्स लाए, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स यूज किए, कोर प्रिंसिपल्स ऐड किए हैं। सो दैट्स हाउ यू डू इट। या फिर आप पैसा कमाए, उनको पॉवर्टी से निकाला है, मिडिल क्लास से और अपर मिडिल क्लास से ऊपर लेके गए, राइट। सो दैट्स हाउ फ्यूचर जनरेशंस वुड रिमेंबर यू। तो अपने लिए यही है मेन, वर्किंग ऑन और इमॉर्टैलिटी प्रोजेक्ट, है। और सबके पास टाइम लिमिटेड है, अंडरस्टैंड दिस, राइट। भगवान जी फुल टाइम देके भेजे है, सबसे बड़ा एंटिटी है जो खरीद नहीं सकते हैं और ले भी नहीं सकते। भगवान जी जितना देके भेजे उतना ही है, यूटिलाइज करना है। कितना भी पैसा खर्चा करो वो मुश्किल है। एक मेडिकल साइंस और दूसरे भगवान जी ये एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यूज इट एक्सट्रीमली वाइजली एंड माइंडफुली, है। मधुशी में ऐसा वेस्ट मत कर दो लाइफ बेवकूफ़ाना हरकतों के पीछे, है।